दोषी कौन था? भाग दो। बुआ की चुप्पी का क्या कारण था? गीता को घर छोड़ होटल से खाना और बाजार से जरूरत का सामान ले आया। रहने दे इसे गौतम, बाहर आ जा। बुआ शायद नहीं चाहती थी कि मैं उसके समीप रहूं। दूसरे दिन एक निश्चय मन में लेकर मैं गीता के स्कूल जा पहुंचा और जबरदस्ती उसे मनोवैज्ञानिक के पास ले गया। 2 घंटे तक वो अकेले में उससे बातें करता रहा। गीता का पूरा जीवन और उसके कड़वे अनुभव उसके सामने किताब की तरह खुल गए। जब वो वापस आई तब आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। मैंने समीप जाकर जब उसके सिर पर हाथ रखा तो वो फिर से रो पड़ी। मुझ पर शायद वो कुछ विश्वास करने लगी थी। मैं अपने साथ उसे खाना खिलाने रेस्टोरेंट में ले गया। अपने सामने बिठाकर उसे खाना खिलाया। नन्ही सी बच्ची की तरह वो मेरी हर बात मानती गई। मैं कल शाम तुम्हारे घर आऊंगा गीता। डॉक्टर ने क्या कहा सबके सामने ही बताऊंगा। अब तुम जाओ। बुआ नाराज न हो इसलिए यह मत बताना कि तुम मेरे साथ थी। डूबते को जैसे तिनके का सहारा मिला। गर्दन झुकाकर वो चली गई। दूसरे दिन डॉक्टर से मिला। गीता की पीड़ा और उसके निदान के बारे में सब कुछ जाना। बचपन से यौवन तक पीड़ा और उपेक्षा सहने के कारण वो सामान्य रूप से पनप ही न पाई थी। पति ने छूना चाहा तो चीख उठी क्योंकि पिता के स्पर्श की भूख ज्यादा बलवान थी। बाल सुलभ इच्छाएं परिपक्वता पर हावी हो रही थीं। हृदय की भूख और आयु की मांग में वो सीमारेखा नहीं खींच पाई थी। फिर मैं उसके स्कूल गया। मुझे देख वो धीमे से मुस्कुरा पड़ी। आधे दिन की छुट्टी दिलाकर मैं उसे समुद्र किनारे ले गया। तेज धूप में एक छायादार कोना खोज लिया। अचानक मेरे हाथ में अपना हाथ देख वो सहम गई थी। एक बात बताना गीता, क्या तुम शादी के बाद पति के साथ निभा नहीं पाई या उसका व्यवहार अच्छा नहीं था? जी, उसने गर्दन झुका ली। उसका छूना तुम्हें बुरा क्यों लगता था? वो तो तुम्हारा पति था। पता नहीं, वो धीरे से बोली। मुझे अपना मित्र समझो। अपने मन की बातें सच-सच बता दो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा घर संसार तुम्हें वापस मिल जाए। जी। एकाएक उसने मेरे हाथ से अपना हाथ खींच लिया और अविश्वास से मुझे निहारने लगी। तुम पागल नहीं हो, यह बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसलिए चाहता हूँ कि सदा सुखी रहो। जरा सा तुम बदलो, जरा सा तुम्हारा पति इस तरह घर टूटने से बच जाएगा। वो इंसान जिसने मेरा अपमान कर मुझे पागल ही बना दिया, वो क्या मुझे मेरा घर देगा? उसने तुम्हारा अपमान क्यों किया? आप ये सब जानने वाले कौन होते हैं? जो कभी मेरा था, जब वही मेरा नहीं हुआ तो आपकी इतनी दया मैं क्यों स्वीकार करूं? कौन था तुम्हारा, गीता? क्या किसी और से प्यार करती थी? नहीं। वो चौंक गई। शायद उसकी चोरी पकड़ी गई थी या जो वो कहना चाह रही थी, उसका अर्थ मैं नहीं समझा था। उसने गर्दन झुका ली। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, गीता, मैंने कहा न, मुझे अपना मित्र समझो। मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा, बताइए? तुम पागल नहीं हो, डॉक्टर ने यही कहा है। अब आगे क्या करना है, मैं तुमसे यही पूछना चाहता हूँ। मेरा जो होना था, हो चुका। अब कुछ नहीं होगा। चलिए, वापस चलें। उसी शाम मैं गीता के पति से मिला। उसे समझाना चाहा तो वो ठठाकर हंस पड़ा। जानते हो, एक बार उसने क्या कहा? कहने लगी, मेरी सूरत में उसे अपने पिता की सूरत नजर आती है। बेवकूफ लड़की, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और अब तो मेरी दूसरी शादी भी पक्की हो गई है। मेरा अंतिम प्रयास भी विफल रहा। उस रात मैं सो नहीं सका। सुबह माँ ने बुआ की बताई लड़की देखने की बात की, तब लगा कि मन में कुछ चुभ सा गया है। गीता का शिला समान अस्तित्व मस्तिष्क में उभर आया। मैं सोचने लगा, अगर मेरी शादी गीता से हो जाए तो क्या बुरा है? उसमें हर गुण तो हैं। जीवन का एक कोना सूना रह जाने से वो पनप नहीं पाई तो इसमें उसका क्या दोष?
पति की सूरत में पिता को तलाशती रही। यह इस सत्य का एक और प्रमाण था कि उसका बचपन उसके मन में कहीं सोया पड़ा है। सौतेली माँ ने पिता छीन लिया और अब वो जवानी में उस छाया को पकड़ने का प्रयास कर रही है जिसका स्वरूप ही बदल चुका है। दूसरी शाम बुआ ने मुझे बुला भेजा। मैं वहां चला तो गया, परंतु गीता के लिए कुछ ले जाना नहीं भूला। फूफाजी भी सामने थे और बुआ के दोनों बेटे भी। गीता सबके लिए चाय ले आई। उस दिन वो मुझे संसार की सबसे सुंदर स्त्री लगी। शायद उसके प्रति जाग उठा स्नेह मेरी आंखों में उतर आया था। कल लड़की देखने जाएगा न? मैं खबर भिजवा दूं? बुआ ने पूछा। कुछ देर में हिम्मत जुटाता रहा, फिर धीरे से बोला, मैं लड़की देख चुका हूँ बुआ। अच्छा, कहाँ देखी? मुझे तो उन्होंने नहीं बताया। तुम्हारी यह सौतेली बेटी मुझे बहुत पसंद है। सामने बैठे फूफाजी अखबार झटक कर खड़े हुए, जैसे उन्हें मुझ पर या अपने कानों पर विश्वास ही न हुआ हो। बोले, यह पागल नहीं है फूफाजी। मैं इसे मनोवैज्ञानिक को दिखा चुका हूँ। पागल तो आप हैं कि अपनी दूध पीती बच्ची से बाप का साया ही छीन लिया। कभी नहीं सोचा कि यह आपके लिए तड़पती होगी, कितना रोई होगी अपने पिता के लिए। नए जीवन का आरंभ कर आपने अपने अतीत से ऐसे हाथ झटक लिया कि वो चौराहे का मजाक बन गया। किसी ने इस मासूम लड़की को पागल कहकर छोड़ दिया और किसी ने गौतम। बुआ ने चीख कर विरोध करना चाहा, मगर उस पल जैसे मैं सारा आक्रोश निकाल कर ही दम लेना चाहता था। हक्की बक्की सी खड़ी गीता सबको यूं देख रही थी, मानो मन ही मन मेरी वजह से स्वयं को अपराधी महसूस कर रही थी। पागल तो तुम भी हो बुआ, जिसने संतान से उसका पिता छीन लिया। बुआ के दोनों बेटे मुझे यूं घूर रहे थे मानो उन्हें भी मेरे शब्दों पर विश्वास न हो रहा हो। फूफाजी गर्दन झुका कर बैठ गए। हाथ में पकड़ा पैकेट गीता को थमा। मैंने फिर से हिम्मत बटोरी। फूफाजी, मैं गीता को पसंद करता हूँ, आप इजाजत दे दीजिए। मेरी माँ ने गीता का विरोध किया, मगर मेरी जिद के सामने धीरे धीरे शांत हो गई और एक दिन गीता मेरी हो गई। लेकिन माँ ने मुझे घर छोड़ देने का आदेश दे दिया। उन्होंने कहा, क्या कुंवारी लड़कियां मर गई थीं जो तुमने एक तलाकशुदा पागल लड़की से शादी करने की जिद पकड़ ली? शादी के 3-4 दिन बाद ही मैं नए स्थान के लिए चल पड़ा। शादी से पहले ही पूना का तबादला करा लिया था। गृहस्थी के नाम पर बस मेरे पास एक अटैची थी। इतना शुक्र था कि क्वार्टर और थोड़ा बहुत फर्नीचर ऑफिस की तरफ से मिल गया था। कठपुतली सी गीता मेरे साथ चली आई थी। माँ नाराज थी, इसलिए चंद बर्तन तक नहीं दिए थे कि जिनमें मैं एक वक्त का खाना ही बना पाता। आते आते अग्रिम तनख्वाह लेता आया था। गीता को घर छोड़ होटल से खाना और बाजार से जरूरत का सामान ले आया। जैसे तैसे पेट भर कर सोने की तैयारी की तो बिस्तर की समस्या आड़े आ गई। आप यहाँ सो जाइए, गीता ने कहा। सामने अपनी सूती साड़ी बिछाकर उसने मेरा बिस्तर लगा दिया था। तकिया भी अपनी साड़ी को ही 5-6 मोड़ देकर बना दिया था। मैं चुपचाप लेट गया, पर दूसरे ही क्षण खाली पलंग की ओर बढ़ती गीता का हाथ पकड़ लिया। जो है उसी को आधा आधा बांटना है गीतू, सुख दुख भी, रोटी भी। तो फिर बिस्तर क्यों नहीं? देखो, यह क्या है? तुम्हारा खिलौना तो वहीं छूट गया था न? यह नया लाया हूँ, रबड़ का गुड्डा। जैसे किसी ने उसके रिश्ते घाव पर हाथ रख दिया हो। वो कभी मुझे और कभी खिलौने को निहारने लगी, जैसे सपना देख रही हो।